प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं प्रबोध आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग विल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, HDFC इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड बैंक है जो अपने काम को बहुत ही कम टाइम में करने के लिए जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो पर्सनल लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो भी 20 लाख रुपए तक का लोन। तो इसके बारे में पूरा बात करेंगे, हम एक एक करके सारा पॉइंट को कवर करेंगे और वीडियो के बीच में हम एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे जिसके चलते कि आप कम से कम इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन ले पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आप उस जुगाड़, उस ट्रिक को मिस ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं HDFC बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप HDFC बैंक को पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। फिर हम देखेंगे कि इसके लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और आखिर में हम देखेंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बस इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, टेन्योर कितनी होनी चाहिए, मतलब आप कितने साल तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट कितना रहता है और इसके प्रोसेसिंग चार्ज कैसा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि ये वीडियो को शुरू करें, हमारे लिए आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसके चलते आप अपनी पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट को घटा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल जुगाड़ जिसके चलते हम आपको बताएंगे कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो HDFC पर्सनल लोन का सबसे पहला बेनिफिट होता है दोस्तों कि गेट फंड इन 10 सेकंड, आपको 10 सेकंड में लोन मिल जाता है। इफ़ यू आर ए प्री अप्रूव्ड HDFC बैंक कस्टमर, अगर आप HDFC बैंक का एक कस्टमर हैं और आपको बैंक की तरफ से लोन के ऑफर आया है तो आप सिर्फ 10 सेकंड में उस लोन को अवेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दूसरा बेनिफिट आ गया, अदर कस्टमर कैन गेट ए लोन अंडर 4 आवर। अगर बैंक आपको अपनी तरफ से लोन के ऑफर नहीं दे रही है तो अगर आप खुद से लोन अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर आपका लोन प्रोसेसिंग होकर आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ जाता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस होता है वो 2 केस में कवर करेगा। एक हो गया पर्सनल एक्सीडेंट कवर, दूसरा हो गया दोस्तों पर्सनल लोन सिक्योरिटी। ये आपको आपका एक्सीडेंट कवरेज देता है और आपका लोन का सिक्योरिटी भी देता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों पर्सनल लोन फॉर एवरीडे नीड। आप अपनी दिनचर्या के किसी भी काम के लिए ये पर्सनल लोन ले सकते हैं। जैसे कि हो गया आपकी खुद की शादी हो गई, या फिर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आप कोई भी पर्सनल चीज़ खरीदना चाहते हैं, किसी भी पर्सनल काम के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। बस ये लोन आप जुए, सट्टा ये सब खेलने के लिए नहीं ले सकते दोस्तों। फिर आता है दोस्तों गेट 24/7 असिस्टेंस एनीवेयर। आप कहीं पे भी रहें, ये लोन के ऊपर आपको गाइड करने के लिए एक स्पेशल नंबर मिलता है बैंक के द्वारा, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। इस लोन के ऊपर आप कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी आपका कंप्लेन रहा तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आप कॉल करते हैं तो अगर आपका कॉल नहीं रहता है, जैसे कि वेटिंग आया, आप किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो विद इन 10 से 15 मिनट वो आपको कॉल बैक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद HDFC बैंक से पर्सनल लोन लिया था और मैं जब भी मेरा कोई भी डाउट होता था मैं उनको डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकता था। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर आते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के ऊपर कि लोन लेने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। तो दोस्तों सबसे पहला एलिजिबिलिटी होता है एम्प्लॉइज़ ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एम्प्लॉइज़ फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़। चाहे आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया,
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, कोई एक लोकल बॉडीज़ का हो गया। तो आप चाहे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, आप आराम से ये लोन ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों इसका एज होता है दोस्तों मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 65 ईयर्स। फिर आता है दोस्तों इंडिविजुअल्स हु हैव हैड ए जॉब फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। आपका जो जॉब है वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। विथ ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर विथ द करंट एम्प्लॉयर। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो जॉब है वो कम से कम 1 साल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2 कंपनी है, एक है ए एक है बी। आप कंपनी ए में 5 साल काम किए, इसके बाद वो छोड़ दिए और आप आगे कंपनी बी में। कंपनी बी में आपका जो जॉब अभी आप कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तो इस केस में आप लोन के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों HDFC सैलरी। अगर आपका सैलरी अकाउंट HDFC में है तो आपका सैलरी कम से कम 25,000 रुपये महीना होना चाहिए। और अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है और अगर आप HDFC बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपका सैलरी 50,000 होना चाहिए दोस्तों पर मंथ। फिर थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड का दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से आप कोई भी एक दे सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 3 मंथ्स। अगर आप सैलरीड हैं तो पिछले 3 महीने का जो बैंक का स्टेटमेंट होता है वो आपको देना होता है। और पासबुक ऑफ प्रीवियस 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने का आपका पासबुक का रिकॉर्ड देना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो इस केस में ये वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला डाटा उनके पास ऑलरेडी होता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप और करंट डेटेड सैलरी सर्टिफाइड विथ द लेटेस्ट फॉर्म 16। आपका जो सैलरी स्लिप होता है पिछले 2 महीने का सैलरी स्लिप देना चाहिए और उसके साथ साथ फॉर्म 16 भी चाहिए होगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए 2 मोड होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप HDFC के साइट में जाइए, वहाँ पे आपको ये वाला स्क्रीन में यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन का 4 स्टेप होता है दोस्तों। पहले आप खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर देंगे और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद गेट OTP कर देंगे। आपको एक OTP मिलेगा, OTP वहाँ पे डाल के ओके कर देंगे। फिर वहाँ पे आपका जो भी ऑफ़र है उस टाइम पे जब भी आप लोन लेना चाहते हैं उस टाइम पे जो भी लोन अवेलेबल होगा वो आपको दिखा देगा। आप अपने हिसाब से उस लोन को चूज करेंगे, कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं वो देखेंगे। फिर अपना डिटेल्स फिलअप कर देंगे। डिटेल्स फिलअप करके उस ओके कर देंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इजी होता है दोस्तों। 5-10 मिनट में आप आराम से लोन ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों ऑफलाइन मोड। अगर आप ऑफलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा HDFC का बैंक। HDFC का बैंक को जाके आपको लोन मैनेजर से मिलना पड़ेगा। लोन मैनेजर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप करेंगे और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आप उन सारे डॉक्यूमेंट का आपको एक कॉपी उनको देना पड़ेगा। फिर वो फिजिकली उसको वेरीफाई करेंगे और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका लोन आपके अकाउंट में बहुत ही जल्दी 24 घंटे के अंदर आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों अब टाइम है कि हम अपने जुगाड़ की बात करें। हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसके इंटरेस्ट रेट को आराम से घटा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पर्सनल लोन है इसका इंटरेस्ट रेट बाकी लोन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका इंटरेस्ट रेट 15 से 20% के आसपास होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 1 से 2% के कम इंटरेस्ट रेट में आपको पर्सनल लोन मिल जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। तो अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो सबसे पहले अपना सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कीजिए, सिबिल स्कोर को 750 से ऊपर कीजिए। फिर आपको आपका जो लोन है वो 1 से 2% के कम इंटरेस्ट रेट में आराम से मिल जाएगा दोस्तों। और इसका जो टेन्योर होता है दोस्तों कि आप कितने साल में इसको चुका सकते हैं वो 5 साल तक का रहता है दोस्तों।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।